ईरान जंग के बीच भारत समेत दुनिया के कई देशों में एलपीजी संकट गहरा गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार भी हाथ पैर मार रही है। आम लोगों से एलपीजी की जगह पीएनजी कनेक्शन अपनाने की अपील भी की गई है, मगर अब जो खबर आई है वो राहत भरी है। आपको अब गैस की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आप भूखे नहीं सोएंगे, क्योंकि गैस किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए एलपीजी सप्लाई दुगुनी कर दी गई है। जी आपको बताते चले कि ईरान जंग के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों में एलपीजी का संकट पैदा हो गया है, लेकिन भारत सरकार ने इस संकट से निकलने का प्लान भी तैयार कर लिया है। जनता से अपील की गई है कि एलपीजी की जगह पीएनजी का ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अब सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए डबल सिलेंडर देने की योजना तैयार कर ली है, जिसका फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए एलपीजी आपूर्ति दुगुनी की है। हर राज्य में प्रवासी मजदूरों को मिलने वाले 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी एफटीएल सिलेंडर की रोजाना संख्या अब दोगुनी की जा रही है। ये 5 किलो एफटीएल सिलेंडर राज्य सरकारों और उनके फूड सिविल सप्लाईज विभाग को दिए जाएंगे। ओएमसीज यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मदद से इन्हें सिर्फ प्रवासी मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा। अब ये जानिए कि अचानक से केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। तो देखिए, सरकार ने यह फैसला प्रवासी मजदूरों तक आसानी से खाना पकाने का ईंधन पहुंचाने के लिए लिया है। इसके जरिए 5 किलो वाले एफटीएल सिलेंडर की रोजाना बिक्री 1 लाख यूनिट से ऊपर की जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये सिलेंडर राज्य सरकारों और उनकी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के पास उपलब्ध होंगे, जो तेल कंपनियों की मदद से सीधे मजदूरों तक पहुंचाए जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार 23 मार्च से अब तक ऐसे करीबन 6.6 लाख सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 केजी के छोटे सिलेंडर, जिन्हें एफटीएल सिलेंडर कहा जाता है, बाजार कीमत पर ये मिलते हैं और इन्हें नजदीकी गैस एजेंसी से लेने के लिए पते का प्रमाण आपको देना जरूरी होता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एलपीजी वितरकों के पास किसी तरह की कमी की कोई सूचना नहीं है। आप ज्यादा घबराइए मत। एक ही दिन में 51 लाख से अधिक घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति की गई और कुल मांग का लगभग 95% हिस्सा ऑनलाइन बुकिंग के जरिए भी पूरा हुआ। इसके साथ ही एलपीजी किल्लत के बीच प्रशासन ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई भी तेज कर दी है। मार्च से अब तक 50,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं। एलपीजी वितरकों को 1,400 से ज्यादा कारण बताओ नोटिस भेजे गए, यानी कि 1500 ऐसे एलपीजी वितरकों को नोटिस दिए गए हैं जिन्होंने बिना मतलब का सिलेंडर किसी को बेच दिया है, बिना कनेक्शन के। प्रशासन ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मार्च से अब तक 50,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं और इसके अलावा एलपीजी वितरकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। 36 डीलरशिप निलंबित भी किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर ईरान युद्ध के चलते पैदा हुए इस एलपीजी संकट से निपटने के लिए सरकार नई और अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। एक ओर जहां एलपीजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए आपूर्ति भी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही कालाबाजारी पर सख्ती भी जारी है। आने वाले समय में इन उपायों का कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है ताकि आम जनता को, खासकर मजदूर वर्ग को कोई दिक्कत इस एलपीजी किल्लत में ना हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे जुड़ी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।